हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आज हम बात करेंगे सेल्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कम्युनिकेशन के बारे में और सेल्स स्क्रिप्ट के बारे में। कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या कैसे इस चीज को मैनेज करना है, हाउ टू कम्युनिकेट, एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या किस चीज के बारे में ध्यान रखना है। इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं हम लोग। तो लेट स्टार्ट। सॉरी। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्क्रिप्ट। सही शब्द और सीधा कन्वर्सेशन। इसका मोटा मोटा तीन स्टेप है। सेल्स कन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर, ओपनिंग लाइन क्या होना चाहिए जो सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करे, सही सवाल पूछने का कला, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन ही सही नहीं रखेंगे तो हमें आंसर कैसे सही मिल सकता है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, क्या इसके बेसिक स्टेप है, ये बड़ा जरूरी है। अभी हम बात करेंगे सेल्स कन्वर्सेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सेल्स कन्वर्सेशन में। सेल्स कन्वर्सेशन का फ्लो क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट ये है कि हमारा ओपनिंग जो होता है सामने वाले गोल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और एक ट्रस्ट एंड कंफर्ट बिल्ड होना बड़ा जरूरी है। जब ट्रस्ट एंड कंफर्ट बिल्ड होगा, आप किसी के साथ बात करोगे तो सामने वाला तो सहज महसूस करना बड़ा जरूरी है, और एक कंफर्ट फील करना बड़ा जरूरी है। आज हम सबसे ये समझेंगे कि आपके सिचुएशन क्या है और कि ये सॉल्यूशन आपके लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन इतना रिलैक्स होना चाहिए कि सामने वाले को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसको एक कंफर्ट फील करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी आदमी के साथ वन टू वन मिले चाहे किसी भी मिले, तो हमारा एजेंडा, हम किसके लिए मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, उसके साथ क्लियर, बहुत आगे की कहानी उसके साथ नहीं नहीं शेयर करना है। फिलहाल जिसके लिए आए हैं, क्या पर्पज के लिए आए हैं, जस्ट वन टू वन मिलने के लिए आए हैं, हेलो हाय करने के लिए आए हैं, इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं, क्या एजेंडा है वो क्लियर होना बड़ा जरूरी है। वार्म ग्रिट मतलब वेलकम होना चाहिए आपके बारे में, वार्म तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से आप बताओ आप कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। प्रेशर, किसी भी चीजों को लेके कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक कंफर्टेबल कन्वर्सेशन में ही चीजों को आप जब बात करोगे तभी जाके एक रिजल्ट बेहतर होता है। आज हम बस ये समझेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है और क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए फिट बैठता है या नहीं। कोई भी आदमी के लिए के साथ आप बैठते हो, सेल्स पे बात करते हो, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आज का सिचुएशन क्या है, क्या वो सिचुएशन से गुजर रहा है, और आप जो सॉल्यूशन लेके आए हो क्या आपके लिए वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है। जब आप इस तरीके से बात करोगे तो क्या होता है, सामने वाले डर से खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ से डर खत्म हो जाता है दोनों की तरफ। ठीक है। ह्यूमन कनेक्शन बड़ा जरूरी है। क्या होता है कि एक, आप समझ लो किसी के साथ मिलते हो, आप एक अनजान आदमी हो, तो अनजान आदमी को एक सेफ पर्सन में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है। तो अनजान आदमी को जब सेफ कन्वर्ट पर्सन में कैसे कन्वर्सन कन्वर्जन होगा, जैसे सामने वाला कैसे सेफ महसूस करेगा, बड़ा लाइट कन्वर्सेशन होना चाहिए, बातचीत में बड़ा सॉफ्टनेस होना चाहिए, और अननॉलेज करना चाहिए एफर्ट्स को, और एम्पैथी दिखाओ कि सामने वाले के प्रति रिगार्ड्स क्रिएट करो। अच्छा है कि आप इस बारे में सीरियसली सोच रहे हो, ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। जब हम इस चीज को कैरी करते हैं ना, इसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। बहुत सारे लोग, हम तो कम से कम इसके बारे में सोच रहे, बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। जब नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, आदमी यहाँ पे आके स्टॉक हो जाएगा, अटक जाएगा। तो हमें क्या करना है, कभी भी किसी अनजान आदमी से मिलना है, जब पहली बार हम मिलते हैं उससे पहले हम अनजान होते हैं, क्योंकि बंडिंग बिफोर बाइंग, किसी आदमी के
से हम बिजनेस करेंगे, पहले पहले वो हमें जानेगा, हमें समझेगा, तभी हमारे साथ वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, तभी जाके हमारा प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है। राइट क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था, क्वेश्चन अच्छा राइट होना, राइट वे में होना बड़ा जरूरी है। और हमारा गोल क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लेके, प्रॉब्लम सरफेस पर ले आना। डिस्कशन चाहे कुछ भी हो, सामने वाले को अपने प्रॉब्लम के टॉपिक के की पॉइंट के ऊपर ले आना, जिससे क्या होगा, सामने वाला बड़ा, मतलब तभी उसको हम राइट सोल्यूशन दे पाएंगे। अगर सामने वाला अपने प्रॉब्लम को खुल के ही नहीं बोलेगा, तो हम उसको सोल्यूशन कैसे देंगे। तो इसमें हमें क्या पूछना है बेसिकली, अभी क्या चैलेंज है। सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो सामने वाले को फिलहाल उसको मेन प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर बात करना है। जस्ट उससे क्या आप हेल्प कर सकते हो, जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे क्या इशू और कब से है, ये इशू जो है कब से है, मतलब उसका लॉन्जेविटी क्या है, काफी पुराना है, क्या है। अगर ये सॉल्व ना हुआ तो 6 महीने बाद क्या होगा। फिर उसको एक्सप्लेन करना है, अगर ये चीज ऐसे ही चलते रहा तो आगे चल के उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जितना कस्टमर बोलेगा उतना क्लोज आसान हो जाता है। तो ये सब टॉपिक के ऊपर कस्टमर जितना भी आपको इनपुट्स देगा, आप समझ लो आपका सेल्स क्लोज क्लोज जो है बड़ा आसान हो जाएगा फिर। फिर क्या है कि पेन एंड गैप एम्पलीफिकेशन। पेन एंड गैप को एम्पलीफाई कैसे करना है, हमारा गोल क्या रहेगा इस चीज को लेकर, प्रॉब्लम ही सीरियसनेस फील करना है। जब कोई भी आदमी प्रॉब्लम को, बहुत सारे लोग होते प्रॉब्लम बताते हैं लेकिन प्रॉब्लम को सीरियस तरीके से कैरी नहीं करते, तो हमें क्या करना है, उसको करंट स्टेट को और डिजायर स्टेट को, मतलब अभी क्या सिचुएशन है, आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसके ऊपर उसको लेके जाना है, फ्यूचर पे लेके जाना है। हाँ, फियर नहीं, डराना नहीं है, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसको उसके बारे में अवेयर करना है, उसको नॉलेज देना है, उसको बताना है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उसको फियर ऑफ मेथोडी में काम करता है, हमें फियर ऑफ फैक्टर पे नहीं काम करना है। फियर ऑफ फैक्टर का जो फंडे होते हैं वो बड़ा, मतलब गलत होता है। सॉल्यूशन एंड अलाइनमेंट, सॉल्यूशन एंड अलाइनमेंट ऑफर फिट करना बड़ा जरूरी है। हमारा प्रोडक्ट के साथ उसका जो सॉल्यूशन है उसको अलाइन करना है, उसके प्रॉब्लम के साथ हमारा सॉल्यूशन को जब अलाइन कर देंगे, तो प्रोडक्ट नहीं सॉल्यूशन दिखाना, हमें क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट को नहीं दिखाना है, हम प्रोडक्ट के जरिए क्या सॉल्यूशन दिखाएंगे उसके ऊपर बात करना है। हमारा उसके लिए क्या गोल रहेगा कि आपके गोल और चैलेंज के हिसाब से सिस्टम लॉजिकली फिट है या नहीं है। समझ लो उसको कोई चैलेंज है, उसके लिए आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो वो लॉजिकली फिट बैठता है नहीं बैठता है, उसको समझाना बड़ा जरूरी है। अगर ये फिट नहीं है साफ बोल देना है। अगर हमें खुद ही पे ईमानदार रखना है, लालच नहीं रखना है, अगर हमारा प्रोडक्ट वाकई में उसके साथ फिट नहीं बैठेगा तो हमें क्या करना है, साफ शब्द में जब भी उसको समझाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक अथॉरिटी बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो फिर क्या होता है, हमें हमारा वैल्यू भी बढ़ता है। फिर वैल्यू स्टैकिंग एंड प्राइस रिवाइवल का क्या मतलब है, प्राइस से पहले वैल्यू दिखाना। सबसे पहले हम किस फ्लो में उसको बात करेंगे, सबसे पहले रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों को पहले बताएंगे, बेनिफिट्स के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद टाइम एंड फ्रेम के बारे में बताएंगे, फिर कैसे इजीनेस हो सकता है, हाउ टू यूज इजीनेस और सपोर्ट सेफ्टी के बारे में फिर बताएंगे आप। इस स्टेप से चलेंगे तो थोड़ा सा बहुत आसान हो जाएगा चीजें, धीरे धीरे कंफर्टेबिलिटी, और इसको प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है बेहतर तरीके से। जस्ट 1 मिनट। अभी बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन हो गया, क्लोज कैसे करना है, हमें सेल्स को क्लोज कैसे करना है, बड़ा काम और एथिकल तरीके से करना है। हमारा गोल क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, हम दोबारा उससे मिलने वाले हैं, दोबारा उससे क्या करने वाले हैं, जस्ट
नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमें ज्यादा फोकस रहना है। आपको ये सॉल्यूशन के हिसाब से कैसा लग रहा है, उससे कुछ सवाल पूछना है। आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो टाइम लेना बेहतर लगेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन सेल्स वेपन क्या होता है? सेल्स कन्वर्सेशन इंटीग्रेशन नहीं, एक्सप्लोरेशन होता है। जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा बेचता है। सेल्स में हमेशा ये चीजें ध्यान रखना है, सॉरी, आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है और ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को रीड करना है। ज्यादा से ज्यादा समझोगे तो क्या होगा, क्लैरिटी होता है चूज करने के लिए। यहाँ पे प्रेशर नहीं बिल्ड होता है। डेली प्रैक्टिस ड्रिल क्या होता है, हर कॉल के बाद खुद से पूछो क्या मैंने ज्यादा सुना। ये बड़ा जरूरी है, ये प्रैक्टिस है। क्योंकि सेल्स में बोलना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं बोलना है। रिवर्स इंजीनियरिंग में काम करना है, जितना सुनोगे उतना ज्यादा सेल्स होने का ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सामने वाला के प्रॉब्लम को आप तभी समझ सकते हो, क्या मैंने ज्यादा सुना, क्या प्रॉब्लम कस्टमर ने खुद बोली। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने चॉइस दी, सामने वाले को आपने क्या चॉइस दिया या नहीं दिया, ये बड़ा जरूरी है। जब आप सामने वाले को चॉइस देते हो तो फिर क्या होता है, सामने वाला भी आपको उसी हिसाब से स्टेप आसान कर देता है अपनी चीजें बताने में। तो कुछ जरिया होता है जो इनिशियली पीरियड पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। एक तो क्या होता है, कॉल के थ्रू आप बात करते हो, जूम मीटिंग के थ्रू बात कर सकते हो आप, और सिचुएशन को आप पहले इंटरेक्ट करके समझ सकते हो। और जैसे एक पावरफुल, मैं बता, आज हमारा गोल सिर्फ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी है, डिसीजन नहीं है। हम किसी के साथ बात करेंगे तो हमें ये बात क्लियर हो जाना है, हमें क्या है, क्लैरिटी के ऊपर बात करना है, कंडीशंस के ऊपर बात करना है, डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें डिसीजन ले लेना है कि हाँ अभी जी क्या करना है, ठीक है। मैं हर किसी के साथ काम नहीं करता, पहले ये कंफर्म करता हूँ कि ये जेन्युइनली हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अथॉरिटी ट्रस्ट के लिए ये बड़ा चीजें बड़ा जरूरी है। और हमें क्या है, हमें चूज करना है, ना कि हमें मांगना है। एम्पैथी बेस्ड ओपनिंग क्या होता है, अपने टाइम निकलता है, आपने टाइम निकाला है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके क्लियर डायरेक्शन दूं, चाहे हम साथ काम करें या नहीं करें। जब आप इस तरीके की बात करते हो तो सामने वाला का आप रेस्पेक्ट भी करते हो और एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। लाइन जो ट्रस्ट तोड़ती है, ये लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है जिससे ट्रस्ट खराब होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आपको एक अमेजिंग ऑफर बताता हूँ, शुरू में जाते ही बोल देंगे सर मैं आज आपको एक बेहतर ऑफर बताने वाला हूँ। तो ये क्या करता है, ये ट्रस्ट, ये सामने वाला लोग बोलेगा ये मेरे को कुछ ना कुछ देने के लिए आया है, बस 2 मिनट में समझाता हूँ सर, आप सुन लीजिए, बस मैं 2 मिनट में समझाता हूँ। ये सब बातें नहीं बोलना है, ये डोंट से। तो ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे होता है ना, सर मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल दे देने वाला है, ये सब चीजों का शब्द नहीं बोलना है। तो ये क्या होता है, इससे सामने वाला का ट्रस्ट ये शुरू से ही नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके के लाइन पे क्या हो जाता है, उसके दिमाग में सेल्स का घंटी बज जाता है, सेल्स अलार्म ऑन हो जाता है। तो ऐसे चीजें कभी नहीं करना है। हाई ट्रस्ट रूल क्या होता है, प्रेशर हटाना है। जब आप प्रेशर हटा देते हो ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो सेल्स जो है अपने आप हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो देखो पता सब कुछ होता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है, जो एक्शन लेता है, जो फॉलो करता है वही जीतता है। बहुत बड़े चीजें लाइफ में करने का जरूरत नहीं है, ये मेरे मेंटर ने बोला है। जो छोटे छोटे स्टेप चलता है ना सर, छोटे छोटे चीजों को लेके आगे बढ़ता है, वही जाके चीज जीतता है। सही सवाल पूछने का कला, सही सवाल हम कैसे पूछेंगे, उसके कुछ स्टेप है। क्या कला होता है सही सवाल का, जो कि जनरली हमें पता होता है, लेकिन उसको फाइन ट्यून करने का बड़ा जरूरत है। सिचुएशन क्वेश्चंस क्या होता है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए गोल, कस्टमर की करंट रियलिटी को समझना, कस्टमर का करंट सिचुएशन क्या है वो बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी सेल्स प्रोसेस कैसे चल रहा है, फॉर जैसे कि मैं आपसे सेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, अभी आपके सेल्स प्रोसेस कैसे चल रहा है। आप कभी लीड्स, मतलब आप लीड्स कहाँ से जनरेट करते हो, आप अभी लीड्स कहाँ से लेके आ रहे हो, अब तक आपने कौन कौन से सॉल्यूशन ट्राई किया है। जैसे समझ लो मैं आपको सेल्स के लिए कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो आप मेरे सामने बैठे हो, मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूँ। शुरुआती हमेशा नेचुरल क्वेश्चन से किया जाता है।
और करना भी। आप जितना नेचुरल तरीके से करोगे उतना ज्यादा हाई इम्पैक्ट रहता है। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन क्या होता है? पेन सरफेस पर ले जाने के लिए हिडन फ्रस्ट्रेशन बाहर लाना। हिडन फ्रस्ट्रेशन जब भी सामने वाले का बाहर आता है, तो एग्जाम्पल इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ आता है? जब भी सामने वाले का की पॉइंट पे आप कैसे पहुंचोगे, उसके अंदर जो छुपा हुए प्रॉब्लम को आप कैसे बाहर। सेल्स में सबसे कंसिस्टेंट पार्ट क्या होता है? क्लोजिंग के टाइम पर क्या रुकावट आता है? आप जब ये सारे टॉपिक पे बात करते हो, क्वेश्चन सामने वाला अपने पेन पॉइंट को बताता है, यार उसको वाकई में दिक्कत कहाँ पे। जैसे ये मैं वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो सेल्स में जैसे मैं यूज करता हूँ, अगर सेल्स कंसल्टेंसी के लिए यूज करता हूँ, तो ये सारी चीजें बात करना बड़ा जरूरी है। ये कुछ क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। इम्पैक्ट क्वेश्चन क्या होता है? पेन को सीरियस बनाना विदाउट फियर। ये ध्यान रखना, आप कोई भी पेन को सीरियसली बताना है अवेयरनेस के साथ, ना कि फियर फियर के साथ। गोल्स हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम का फ्यूचर इफेक्ट दिखाना, प्रॉब्लम का जो फ्यूचर इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में बताना। अवेयरनेस क्रिएट करो, डर नहीं पैदा करना है। फियर ऑफ फैक्टर पे कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं करना है, ये थंब रूल है, और सेल्स में खास करके। जैसे कि डिजायर क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए? ड्रीम फ्यूचर दिखाने के लिए गोल्स हमारा क्या होना चाहिए? कस्टमर को गोल गोल क्लियर करना, उसका भविष्य क्लियर, उसको आगे चल के क्या मिलने वाला है। राइट सिचुएशन उसको देना बड़ा जरूरी है, राइट एडवांटेज बताना बड़ा जरूरी है। आइडियल सिचुएशन में सेल्स कैसे दिखानी चाहिए? अगर क्लोजिंग कंसिस्टेंसी हो जाए तो लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो? मतलब अगर किसी आदमी को मैं सेल्स के बारे में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, सेल्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ये सारे पॉइंट उसको मैं बताऊंगा, तभी जाके ये सारी चीजें के ऊपर जब भी वो काम कर लेगा, तभी जाके एक बेहतर सेल्स पर्सन वो बन पाएगा। कमिटमेंट क्वेश्चन क्या होता है? बाइंग रीडिंग चेक करने के लिए सीरियस वर्सेस